बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 50 साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये विलियम हार्वे ने किया था, याद रखना है विलियम हार्वे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पेस मेकर का संबंध है वो हृदय से है। पेस मेकर का कार्य होता है हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है, गति प्रेरक किससे? हृदय, याद रखना है गति प्रेरक हृदय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो ये धमनियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो सोते समय रक्तदाब को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सोते समय घट जाता है, याद रखना है। और कहीं भागते समय या पहाड़ी पर चढ़ते समय यानी कि ब्लड प्रेशर रक्तदाब बढ़ जाता है, याद रखना है। तो जो सोते समय घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक मनुष्य है और उसमें उसके मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है, याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर है वो कहाँ से मापा जाता है? तो ये धमनी से मापा जाता है, याद रखना है धमनी। धमनी का क्या कार्य होता है? धमनी का कार्य होता है शुद्ध रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, याद रखना है धमनी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी है जो एरोटा है, ये शरीर की विशालतम धमनी है, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है, जिसे Fe कहते हैं। आयरन का सिंबल होता है Fe, जिसे लोहा बोलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। और जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसके कारण हमारा रुधिर होता है जो लाल रंग का होता है, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो हीमोग्लोबिन में होता है वो लोहा होता है Fe, जैसे याद रखना है Fe, जैसे लोहा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो हीमोग्लोबिन है वो RBC का महत्वपूर्ण घटक है, याद रखना है। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर को लाल करना। यानी कि RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और जो RBC की मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। और RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, याद रखना है। और RBC को एरिथ्रोसाइटस कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, याद रखना है ऑक्सीजन ले जाना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रक्त ले जाया जाता है वो लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है, याद रखना है लोहित। जैसे मैंने बताया ऊपर, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचरण करना, याद रखना है। इसीलिए और हीमोग्लोबिन में क्या होती है? Fe, यानी कि लोहित कोशिकाएं होती हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है वो प्लीहा करता है, याद रखना है प्लीहा। और RBC का कब्रिस्तान कहाँ होता है? प्लीहा, याद रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और क्षारीय होता है, याद रखना है। अम्लीय होता है 7 से कम, 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो
जो है मानो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, उपास्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो कैल्शियम है ये हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व है, याद रखना है कैल्शियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, टाइफाइड एक बुखार है, और टाइफाइड जब जिस व्यक्ति के होता है तो ये आंत को प्रभावित करता है, इसे आंत्रज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड में जो होता है रुधिर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, याद रखना है, इसे आंत्रज्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एक एनीमिया रोग है जो किसकी कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है इसकी कमी हो जाती है तो हमें कहीं कहते हैं एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, जो सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व है तो वो फास्फोरस है, याद रखना है फास्फोरस, ये सीमेंट में भी होता है और अस्थियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है ये जबड़ा है, यानी कि जो ऊपर का जबड़े के ऊपर का भाग होता है जिसे एनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोर होती है, पूरे शरीर में सबसे कठोर अस्थि होती है, याद रखना है जबड़ा, ये सबसे सर्वाधिक पेशी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। किसकी पेशी में स्पंदन का गुण पाया जाता है, किसकी, तो ये हृदय है, हृदय की पेशी में स्पंदन गुण पाया जाता है, याद रखना है हृदय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो मैं बताऊं, एक अमल होता है जो हमारे पेशियों में जमा हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को थकान महसूस होती है, तो ये अमल लैक्टिक अमल है, याद रखना है। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा थक जाता है तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अमल जमा हो जाता है, और जब वह कहीं सुबह सोकर उठता है तो उसका कहीं कहते हैं शरीर का सही तरीके से हो जाता है, फुल तरीके से, तो कहते हैं जो लैक्टिक अमल होता है ये सही अपना टेम्परेचर बैलेंस बना लेता है, याद रखना है। तो जो लैक्टिक अमल जम जाता है इसके कारण हमें थकान महसूस होती है और दर्द होने लगता है, याद रखना है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, कार्निया है वो आंख का भाग है, याद रखना है कार्निया। और मैं बताऊं फ्रेंड, जब कहीं किसी को अगर नेत्र दान किया जाता है तो उसमें कौन सा आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो वो कार्निया होता है, याद रखना है। किसी को हम जब आंख दान करते हैं तो उसमें कार्निया भाग दान किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड ऊपर कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो वो कार्निया होता है, याद रखना है। जब किसी को कहीं नेत्रदान किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति की नेत्र यानी कि आंख खराब है तो उसको कोई दान कर रहा है तो उसका कार्निया पार्ट डलेगा, याद रखना है कार्निया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है ये आइरिस द्वारा करता है, याद रखना है आइरिस। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड कि जो आँख का रेटना है, रेटना पर प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, याद रखना है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, और रेटना पर बनता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, याद रखना है विभेद के लिए। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है, कि किसकी त्वचा कैसी है, याद रखना है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की त्वचाएं पाई जाती हैं, कहीं काली, कहीं सफ़ेद, कहीं कैसी भी, तो ये मेलानिन वर्णक के कारण होती हैं, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है।
तो जो मनुष्य में त्वचा होती है जो तलुओं पर सबसे मोटी होती है, याद रखना है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ है। तलुए पर सबसे मोटी त्वचा होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो चमड़ा है, यानी कि जिसे त्वचा कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद रखना है, त्वचा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत है, जिसे लीवर बोलते हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये मेलानिन है। मैंने अभी बताया है भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की त्वचाएं पाई जाती हैं, कहीं गोरी कहीं काली, याद रखना है। तो मेलानिन हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, जो हमारे त्वचा की सबसे ऊपरी सतह होती है, ये क्या कहलाती है? याद रखना है। तो ये एपिडर्मिस कहलाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो मैंने अभी बताया है ऊपर कि जो हमारे शरीर का जो दंत के जबड़े का ऊपरी भाग होता है, जिसे एनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोर होता है, यानी कि इसे दंत तालु भी कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे उसके जीवाणु मर जाते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य के आंखों में कौन सा वो होता है जीवाणु, कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम होता है, जिसके कारण आँख में जीवाणु मर जाते हैं, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो गुर्दा है, यानी कि जैसे किडनी बोलते हैं, और जो मस्तिष्क है, जैसे मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, फेफड़ा जैसे लंग्स, और हृदय जैसे बोलते हैं हम हार्ट। तो मैं बताऊं फ्रेंड, गुर्दा, फेफड़ा और हृदय, इनका तो हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाल सकते हैं। जो मस्तिष्क है यह हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? नहीं का पूछा है, तो हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं डाल सकते हैं, और बाकी गुर्दा, फेफड़ा यानी कि हृदय, ये डाल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या चले जाएगा? बी के साथ, यानी कि मस्तिष्क को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्वन को प्रदर्शित करता है? तो ये पुनरुद्वन को प्रदर्शित करता है, तो ये मस्तिष्क करता है, याद रखना है, मस्तिष्क। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य का शरीर बना होता है ये अधिकांश किसका बना होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये जल का बना होता है। हमारी जो कोशिका है वो लगभग 80% जल से बनी हुई है, याद रखना है, जल। हमारी कोशिका में अधिकांश 80% जल पाया जाता है, याद रखना है, हमारा जल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? याद रखना है, ए बी, ए बी, ओ, याद रखना है, 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, ए बी को सर्वदाता कहते हैं, और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, और ओ को सर्वदाता कहते हैं, याद रखना है। ए बी सबका रुधिर ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। जो ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ओ को सर्वदाता कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो हमसे पूछा गया है मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, तो हमारा जो ओ है ये सर्वदाता है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अमल पाया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पाचन के रसों में कौन सा अमल पाया जाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अमल पाया जाता है, याद रखना है, पाचन के उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव का मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। तो हमें 1350 ग्राम दिया गया है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य मानव शरीर का रक्तदाब होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो सामान्य मानव का रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg मर्करी पारा होता है, याद रखना है। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वृक्क है, जैसे बोलते हैं हम
गुर्दे भी बोलते हैं, जैसे किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखना है फेफड़े, फेफड़े को हम लंग्स भी बोलते हैं, और हृदय, हृदय को बोलते हैं हम हार्ट, और जो यकृत है ये लीवर बोलते हैं। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। तो हमारे जो रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो हमारी किडनी में यानी कि वृक्क गुर्दे में होती है, याद रखना है। अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं और इसे गुर्दे भी बोलते हैं, याद रखना है देहाती भाषा में। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? वृक्क के साथ। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है वो गुर्दे यानी कि वृक्क यानी कि किडनी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं? तो मैंने ऊपर भी बताया है, बाल्ब या कोष्ठ हृदय में, तो ये 4 होते हैं, याद रखना है 4। मानव के हृदय में 4 बाल्ब या कोष्ठ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मैं बताऊं ईईजी। ईईजी क्या है? ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइनफेलोग्राम, याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। और एक होती है ईसीजी, उनका उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइनकार्डियोग्राम। तो मैं बताऊं ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीजी इलेक्ट्रोइनकार्डियोग्राम ये हृदय से संबंधित है, याद रखना है। तो हमें से पूछा गया है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या है वो 4 है, याद रखना है। कक्षों की संख्या 4 है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।